रशियन क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां सीखना है आसान। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण विषय पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उसके पहले अंग वर्ण विचार विषय पर चर्चा करेंगे। जानेंगे हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है। आज का विषय जितना सामान्य है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। यदि हमें हिंदी के वर्ण अच्छी तरह से नहीं आते तो हमें भाषा का भी सही ज्ञान नहीं होता। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट तो हमें याद रहते हैं, परंतु हिंदी के वर्ण हम भूल जाते हैं, उच्चारण में गलती करते हैं, फिर बड़ी कक्षाओं में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो हिंदी सीखना चाहते हैं, उच्चारण में गलती करते हैं, छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो लाभदायक है। वर्ण विचार विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे वर्ण विचार क्या है। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे अक्षर भी कहते हैं। ये हिंदी सीखने की पहली सीढ़ी है। ध्वनि का महत्व जानेंगे। ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं? हम जो मुख से आवाज़ निकालते हैं, जो हम बोलते हैं, वह ध्वनि है। लिखित रूप में उसे वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप में उसे ध्वनि कहा जाता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं क ध्वनि है। आगे वर्ण के भेद करेंगे। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, जिनको मिलाकर 52 वर्ण बनते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर 52 वर्ण बनते हैं। ये हिंदी की वर्णमाला है। स्वर विषय पर चर्चा करेंगे। स्वर क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। स्वर का उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। इसका उच्चारण हम इसी क्रम में करेंगे, छोटा आ बड़ा आ करके नहीं करेंगे। इसी में हम गलती करते हैं, बच्चों को छोटा आ बड़ा करके सिखाते हैं, फिर बाद में उच्चारण में गलती आती है, हिंदी सीखने में मुश्किल आती है। ये 11 स्वर है। स्वर के भेद करेंगे। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ है छोटा। इन जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उच्चारण करते हैं अ, इ, उ, ऋ। देखा, इनमें कम समय लगता है, ये हैं ह्रस्व स्वर। आगे हैं दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चलता है, दीर्घ अर्थात बड़ा। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, जिनमें ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। उच्चारण करेंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर पर चर्चा करेंगे। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। ये मुख्य रूप से संस्कृत में प्रयोग होते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि उच्चारण में 3 मात्राओं जितना समय लगता है। इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। यह लेखन में प्रयोग नहीं होते, बल्कि इनका उच्चारण किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। अर्थात उदाहरणतः हम किसी को आवाज़ लगाएंगे, दूर से आवाज़ लगाएंगे राम, तो कितना लंबा स्वर लगाना पड़ा हमें। सुनो, इसमें भी हमें कितना लंबा स्वर लगाना पड़ा। तो ये जब प्लुत स्वर जो है बोलने में प्रयोग होते हैं, तो जब अगर हमें लिखना पड़े तो ये ऊपर चिन्ह है, ये चिन्ह लगाया जाता है। ये देखो आपको दिखाया गया सुनीता। इनका प्रयोग स्वर के बाद होता है। इस चिन्ह का प्रयोग स्वर के बाद होता है। रमा, किसी को आवाज़ दी जा रही है, दूर से आवाज़ दी जा रही है, तो इसका प्रयोग तब होता है। अब हिंदी में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। वह हैं अयोगवाह स्वर। वो दोनों हैं अंग और अह। इनका प्रयोग बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता है। अंग अनुस्वार के रूप में और अह को विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये स्वर के बाद लगते हैं और किसी भी शब्द का अर्थ पूर्ण करने में सहायता करते हैं। ये बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, वर्णों के साथ ही किया जाता है। आगे हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे, जानेंगे व्यंजन क्या है, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की परिभाषा पर चर्चा करेंगे, व्यंजन का उच्चारण करेंगे,
इसका उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण, स्थान, प्रकार, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन का प्रयोग स्वर के साथ ही होता है। जैसे क बोलेंगे तो पीछे अ स्वर की आवाज़ आएगी। म पीछे अ की आवाज़ आ रही है। ल पीछे अ स्वर की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है। आइए स्वर का, व्यंजन का उच्चारण करते हैं। क, ख, घ, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनकी संख्या 33 है। अब आप कहेंगे स्वर 11 और व्यंजन 33, तो 52 वर्ण कैसे बने? ये तो 44 बने। 52 वर्ण बनना ये तो गलत है, ये कैसे बन गए? तो मैं आगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि हिंदी में 52 वर्ण कैसे बनते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। आइए जानते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बारे में जानेंगे। स्वर जो है व्यंजन जो है, इस जब हम इनका उच्चारण करते हो तो हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है या मुख के किसी भाग का प्रयोग होता है, तब व्यंजन की ध्वनि आती है। तो आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन जो है, इनकी संख्या 25 है। क वर्ग जो क, ख, घ, ङ है, इनका प्रयोग आवाज़ कंठ से आती है। इन आवाज़ जब हम बोलते हैं, बोल के देखिए, कंठ से प्रयोग होता है। च वर्ग जो है, इसका प्रयोग तालु से होता है, जीवा तालु से छूती है, च, छ। और ट वर्ग जो है, इसका प्रयोग मूर्धा से होता है। तालु का जो सख्त भाग होता है ना, जीवा उससे टकराती है और जीभ जो है मुड़ कर आती है। तो त वर्ग है, त वर्ग का प्रयोग दंत से होता है, जीवा दांत के साथ लगती है। और प वर्ग का प्रयोग ओष्ठ से होता है, मतलब होंठ एक दूसरे से टकराते हैं, एक होंठों का प्रयोग होता है। ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन के वर्ग। आगे हम करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिससे वायु किसी से टकराती नहीं है, सीधी हृदय से बाहर आती है। उच्चारण करेंगे य, र, ल, व। इसमें वायु कहीं रुकी नहीं है, कहीं टकराई नहीं है, सीधा बाहर आई है। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन अर्थात गर्मी, जो घर्षण से पैदा होते हैं, रगड़ से पैदा होते हैं। जैसे श, श, स, ह। इनके उच्चारण में घर्षण उत्पन्न होता है, तो ये ऊष्म व्यंजन। आगे है संयुक्त व्यंजन अर्थात जुड़ा हुआ। इनके नाम से पता चलता है कि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 व्यंजन जो हैं संयुक्त व्यंजन है। क्ष व्यंजन जो है क और श को मिलके बना है। ऐसे ही त्र, त और र को मिलके बना है। ज्ञ, ज और ञ को मिलके बना है। श्र, श और र को मिलके बना है। किन्हीं जगह पर क्ष को श भी पढ़ा जाता है, जैसे क्षमा। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात झटके से या बलपूर्वक, जिनका उच्चारण झटके से होता है, एकदम से होता है। ढ, अड़, हमने ट वर्ग में पढ़ा है। ट, ठ, ड और ढ, और इनके पैर में जब बिंदी लग जाती है तो उच्चारण में अंतर आ जाता है। अढ़ और अढ़। पहाड़, पढ़ाई। जब हम लिखेंगे पढ़ाई नहीं लिखेंगे, पढ़ाई लिखेंगे, पढ़ाई, तो उसके उच्चारण में अंतर आ जाता है। और हिंदी का कोई भी शब्द जो है हिंदी वर्णमाला में अढ़ और अढ़ से शुरू नहीं होता है। हिंदी शब्दकोश में भी आपको इसका कोई वर्ण नहीं मिलेगा। अब हम आगे वर्णों की संख्या देखेंगे। स्वर 11,
अयोगवा स्वर 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2। इन सब को मिलाकर 52 वर्ण बनते हैं। ये है हमारी संपूर्ण वर्णमाला। आइए जानते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णमाला होती है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के क्रमबद्ध समूह स्वर और व्यंजन में कुल 52 वर्ण हैं, जिनका आज हमने अध्ययन किया और उच्चारण करना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। आज की वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, वर्ण इन सब का अध्ययन किया और उच्चारण करना सीखा। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।